जय हिंद दोस्तों। क्लासेस भी सत्यम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट का पेपर कंप्लीट होने के बाद सभी बच्चों के लिए सबसे बड़ा जो विषय है कि कट ऑफ कितना जाने वाला है फाइनली। और सबसे बड़ी बात है, फाइनली कट ऑफ जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि आपका जो भी स्किल है, जो मेंस है, उसके लिए कट ऑफ कितना जाने वाला है, वो कितने बच्चे इस बार एलिजिबल होंगे पेपर देने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको वैकेंसी का डिटेल दिखाता हूं, उसके बाद पर सीट कितना कंपटीशन है, मैं आपको हर चीज का कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। जैसे अगर देखिए दोस्तों, अगर आप एएससी का सबसे पहले देखेंगे, ग्रुप डी की जो पोस्ट थी उसमें 1639 पोस्ट था। इसमें टोटल जो फॉर्म पड़े थे 2,90,000 और यहाँ पे 177, मतलब एक सीट के लिए 177 बच्चे को फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब पर सीट जो कंपटीशन यहाँ पे निकल के आ रहा है वो 177 बच्चे पे आपको फाइट करना पड़ेगा एक सीट लेने के लिए। और फिर यहाँ पे आप देखिए ड्राइवर के लिए यहाँ पे मात्र आपका 30 सीट है और यहाँ पे 45,000 फॉर्म पड़ा है। यहाँ पे जो पर सीट कंपटीशन निकल रहा है वो 1500 है, यानी एक बच्चा 1500 बच्चों से लड़ेगा तब जाके फाइट करेगा वो एक सीट लेने के लिए। फिर इसके बाद देख लीजिए ग्रुप सी के लिए, ग्रुप सी में आपका 1054 पोस्ट है। इसमें टोटल जो फॉर्म पड़े हैं 2,20,000 और यहाँ पे जो पर सीट कंपटीशन है दोस्तों, यहाँ पे 209 है, यानी एक बच्चा 209 बच्चों से फाइट करेगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, स्टेनो में जो कि सबसे कम कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका स्किल भी काफी टफ होता है, इतना आसान होता नहीं है। नंबर ऑफ फॉर्म भी कम गिरे हैं, इसमें पड़े हैं। यहाँ पे देखिए अब 40,000 फॉर्म पड़े हैं और यहाँ पे जो सीट है आपका 583 है। यहाँ पे 68, यानी एक बच्चा जो फाइट करेगा वो 68 बच्चों से करेगा, 68 बच्चों में एक बच्चा फाइट करेगा। ठीक है, मतलब पर सीट कंपटीशन जो है यहाँ पे 68 बच्चों से रहेगा उसका। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको जो स्किल और मेंस, स्किल किसकी मैं बात कर रहा हूँ, ग्रुप सी और स्टेनो के लिए, और मेंस किसकी बात कर रहा हूँ, ग्रुप डी के लिए। ग्रुप डी में आपका मेंस होने वाला है, ग्रुप सी में आपका स्किल है, टाइपिंग टेस्ट है, हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग टेस्ट है। उसके बाद आपका इसमें जो स्टेनो है इसमें आपका क्या होने वाला है आपका स्किल होने वाला है। तो आप लोग देख लीजिए उसके लिए कितना कितना कट ऑफ जाने वाला है स्किल के लिए। देखिए दोस्तों, अगर आप ग्रुप सी में का पेपर दिए हैं तो इसमें आपका अगर कोई जनरल बचा है तो उसका जो नंबर होना चाहिए ग्रुप सी के लिए, अगर उसे टाइपिंग देना है तो उसको उसको 76 प्लस उसका नंबर होना चाहिए। 76 प्लस, ये बस स्किल के लिए बताया जा रहा है। बाद में नंबर अच्छा खासा बढ़ेगा, अभी आपको केवल टाइपिंग जो देने के लिए मिलेगा। अगर आपका 76 नंबर आ रहा है तो समझ जाइए आपको 100% टाइपिंग देने को मिलेगा। ओबीसी वाले बच्चे के लिए 70 प्लस होना चाहिए, 70 से 75 के बीच में होना चाहिए। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए भी 70 प्लस होना चाहिए, एससी वाले बच्चों के लिए 65 प्लस होना चाहिए और एसटी वाले बच्चों के लिए 60 प्लस होना चाहिए। फीमेल आप लोग जस्ट देख लीजिए, जस्ट सामने लिखा हुआ है आप लोग का भी कट ऑफ। अगर इतना नंबर आप लोग का आ रहा है तो आप लोग ग्रुप सी के लिए एलिजिबल है टाइपिंग टेस्ट के लिए। फिर टाइपिंग के बाद नंबर, ऑब्वियस सी बात है कि नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो ये आपका केवल टाइपिंग के लिए है। उसकी कट ऑफ मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप बस देख लीजिए। मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूँ जिनको स्किल देने के लिए मिलेगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, आप लोग एससी स्टेनो, इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टेनो का देखिए कितना नंबर होना चाहिए जिससे आपको स्टेनो देने का मौका मिलेगा, स्किल देने का मौका मिलेगा। जैसे जनरल कोई बच्चा है उसका अगर 60 प्लस नंबर आ रहा है तो उसको भी स्टेनो यानी आपको आराम से देने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ओबीसी वाला कोई बच्चा उसका 55 प्लस नंबर आ रहा है तो उसको भी देने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा 54 प्लस नंबर आ रहा है तो उसको भी देने के लिए मिलेगा। और एससी वाले बच्चे का 48 प्लस है तो उसको भी पूरा मौका है कि स्किल देने का मौका मिलेगा। फिर एसटी वाले बच्चे के लिए 47। ऐसे आप लोग अपना कट ऑफ देख लीजिए। अगर कोई फीमेल है तो 55 है, 55 से नीचे जितने भी हैं आप लोग ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, आप लोग को फीमेल में आराम से स्किल देने का मौका मिलेगा। उसके बाद दोस्तों देख लीजिए, मैंने आपको सी डी बता दिया, सी का बता दिया, फिर इसका बता दिया, स्टेनो का बता दिया। मैं आपको बताता हूँ ग्रुप डी का। चलिए दोस्तों देखिए ग्रुप डी में कितना सॉरी दोस्तों, ग्रुप डी में कितना आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। अगर कोई जनरल बच्चा है, अगर उसका 78 प्लस है, ठीक है 78 प्लस है, तो 100% उसको मेंस एग्जामिनेशन देने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई स्किल नहीं होता है, यहाँ पे आपका मेंस एग्जामिनेशन होता है। आप लोग को ध्यान देना है। तो यहाँ पे अगर आप 78 प्लस नंबर लेके आ रहे हैं तो आपको 100% समझ जाइए आपको मेंस एग्जामिनेशन देने के लिए मिलेगा। और ओबीसी कोई बच्चा है उसका 74 प्लस होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस कोई बच्चा है तो उसका भी 74 प्लस होना चाहिए, एससी वाला कोई बच्चा है 68 प्लस होना चाहिए और एसटी वाला कोई बच्चा है तो 65 प्लस होना चाहिए। यहाँ पे बहुत बच्चे बोल रहे होंगे सर पेपर तो इतना इजी आया था, फिर भी इतना मतलब इतना कम तो कट ऑफ नहीं जाना चाहिए। दोस्तों आप लोग को कट ऑफ इसी के अप्रॉक्स दिखेगा, क्योंकि जैसे पेपर इजी आया था वैसे क्वेश्चंस भी बहुत बच्चे गलत किए हैं। तो वो कुल मिला के जो कट ऑफ रहेगा वो पिछली बार जो आपका कट ऑफ गया था उसी के इर्द गिर्द रहेगा। हालांकि पिछली बार पेपर एनटीए जो बनाया था वो बहुत ही बढ़िया बनाया था, इस बार का पेपर वाकई में बहुत इजी कर दिया गया, लेकिन सिली मिस्टेक बहुत बच्चों से हुआ है अच्छा खासा। चाहे मैथ हो, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे जीएस हो, चाहे इंग्लिश हो। इंग्लिश सबके लिए दिक्कत करता है जो इंग्लिश नहीं पढ़ा है, तो वहां भी क्वेश्चन गलत करते हैं। जीएस में भी 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे आए थे, बाकी अगर इजी छोड़ दिया तो जीएस काफी इजी पूछा था, लेकिन 4-5 क्वेश्चन ऐसे दिए थे जिसमें बच्चे गलत कर सकते थे। मैं
अच्छे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं जो बहुत पढ़ने में अच्छे हैं, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो तैयारी करते हैं, थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाता है लास्ट में पेपर में, तो मैक्सिमम बच्चे ऐसे ही हैं, बहुत पढ़ने वाले बच्चे तो बहुत कम ही हैं। तो उसके हिसाब से देखेंगे तो 90 प्लस कट ऑफ जाएगा। और ऐसे आप लोग देखेंगे तो ये मान के चलिए अगर आपको स्किल देना है, मेंस देना है, तो इतना ही कट ऑफ रहेगा। और मैं आपको ड्राइवर का कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, बताने का कोई रीजन भी नहीं है। आप खुद देख रहे हैं 30 सीट है, 1500 बच्चे फाइट कर रहे हैं एक सीट के लिए, तो आप खुद ही अनुमान लगाइए कितना कट ऑफ रहने वाला है इसका। तो उम्मीद ही नहीं किया जा सकता उतना कट ऑफ जाएगा। तो जितना कट ऑफ जाएगा आप लोग समझ जाइएगा। अगर आपका 90 प्लस नंबर आ रहे हैं तो चांसेस है उसमें, 90 से कम आ रहे हैं तो चांसेस कम मान के ही चलिए। अगर आप 90 प्लस नंबर लेके आ रहे हैं तो ड्राइवर होने में मतलब कंप्लीट चांसेस है कि इसमें आपका हो जाएगा। अगर 90 से कम है तो कोई चांस नहीं है। ग्रुप सी वाले बच्चे अपना स्किल वाला, अगर आपने इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग नहीं सीखा है तो अच्छे से अपना स्टार्ट कर दीजिए अभी से। मैं उन बच्चों की बोल रहा हूँ जिनको स्किल देने के लिए मौका, स्किल देने के लिए तो उनको जरूर देना चाहिए, क्योंकि अगली बार जब मौका मिलेगा तो उनका स्किल तैयार रहेगा, बस उनको पेपर अच्छे से तैयार करना रहेगा, जिससे उनका इजीली आराम से पेपर में हो जाएगा। तो आप लोग अपना स्किल छोड़िएगा नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ। मैं आप लोग को 2 से 3 दिन बाद मैं फाइनली बताता हूँ कि कितना नंबर आपका बढ़ने वाला है। थोड़ा मुझे अच्छा खासा डेटा मिल जाए बच्चों का, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा कि कितना नंबर का वेरिएशन आने वाला है फाइनल में। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका टाइपिंग टेस्ट होता है वो 50 नंबर का होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका बहुत बढ़िया मौका रहता है कि आप अगर आप 50 में 50 नंबर लेके आते हैं तो ये समझ जाइए आपका जो प्री का है और ये जो स्किल वाला है ये नंबर ऐड होता है, दोनों मिला के तब मेरिट बनता है ग्रुप सी का। वही हाल स्टेनो का है, वही ग्रुप सी का भी है। तो आप लोग इस पे मत कीजिएगा। अब मेंस वाले बच्चे जो देंगे, ग्रुप डी वाले मेंस एग्जामिनेशन देंगे, उसका टोटल 100 नंबर का होगा पेपर। ठीक है, तो 100 नंबर 200 नंबर में लास्ट में फिर मेरिट बनेगी इन लोगों की। तो यहाँ पे भी मेंस में भी आपको ऐसा नहीं प्री में अच्छा नंबर लेके आया तो मेंस नंबर अच्छा नहीं लाएंगे तो आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए जानिए आप ग्रुप डी में भी अगर नंबर लाना चाहते हैं तो आपको अच्छा खासा मैथ करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो जीएस का लेवल होता है, चाहे इंग्लिश होता है, चाहे मैथ होता है, थोड़ा लेवल अप होता है। मैंने कहीं बहुत टफ किया था, लेकिन हाँ पेपर अगर पिछली बार आप देखेंगे जो ग्रुप डी का आया था वो काफी स्टैंडर्ड बनाया गया था, उसमें जो जीएस के क्वेश्चन आए थे वो काफी अच्छे से आए थे। इसलिए आपको उसी के हिसाब से तैयारी रखनी है। अब इसमें जो नंबर आप लोग को कम दिख रहा है वो नंबर कम नहीं है, वो स्किल के लिए जाएगा। ऐसा इस पे आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होने वाला। अगर कोई लड़का 75 नंबर लेके आ रहा है तो वो स्किल के लिए जरूर पास कर जाएगा, लेकिन वो फाइनली नहीं जा पाएगा मेंस के लिए, मतलब फाइनलिस्ट का सिलेक्शन नहीं हो सकता 75 नंबर पे। मैं ग्रुप सी की बात कर रहा हूँ, एक बात कर रहा हूँ। ठीक है, हालांकि स्टैंड वाले बच्चों का आराम से इतने नंबर पे हो जाएगा। अगर 75 है, 70 है, 65 है, अगर वो स्किल पास करता है तो मैक्सिमम चांसेस रहेगा कि उसका हो जाएगा। लेकिन ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए अभी भी बहुत ज्यादा मेहनत करना बाकी है। ग्रुप सी के लिए आपको स्किल पे मेहनत करना बाकी है, ग्रुप डी के लिए मेंस पे मेहनत करना बाकी है। अब आप लोग का जो कट ऑफ है इसी के इर्द गिर्द रहेगा। फाइनली कितना नंबर बढ़ने वाला है मैं 2 से 3 दिन बाद मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ एक एक चीज बताने वाला हूं। आप लोग बस ध्यान से वीडियो में बने रहिएगा, और जो जो नंबर मैं जो बताऊंगा उसी के आसपास ही कट ऑफ जाएगा, उससे ना ऊपर जाएगा ना उससे नीचे जाएगा, उसी के आसपास ही आपको कट ऑफ देखने को 100% मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही मैं वीडियो आप लोग के लिए बनाते रहूंगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप लोग अपनी तरफ से अपना नंबर जरूर शेयर कीजिएगा और अपनी कैटेगरी जरूर बताइएगा। एक चीज काम करिएगा, आप लोग कमेंट में अपना नाम, आप कौन सा पोस्ट दिए थे, उस पोस्ट के लिए आपका कितना नंबर आ रहा है, टोटल आपकी कैटेगरी क्या है, इतना चीज जरूर मैसेज करिएगा आप लोग। उसके बाद मैं एक थोड़ा सा कट ऑफ का एक बढ़िया अनुमान लगाया जा सकता है कि कितना वेरिएशन होने वाला है फाइनली। चलिए दोस्तों, फिर थैंक यू, अच्छे से अपना आप लोग ख्याल रखिए।